हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे संस्कृत के शब्द रूपों की कि संस्कृत के शब्द रूप कौन कौन से हैं और इनका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में वाक्य बनाने के लिए शब्द रूपों की आवश्यकता पड़ती है। वाक्य निर्माण कई प्रश्नों को हल करने में काम आते हैं, जैसे अव्यय शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक ये प्रश्न आता है और कुछ अव्यय शब्द दिए जाते हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग करना होता है। इसके अलावा एक प्रश्न होता है चित्रपठन। चित्रपठन में भी चित्र को देखकर हमें कुछ वाक्य लिखने होते हैं। अगर आपको वाक्य बनाने आते हैं तो आप ये प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न निर्माण का एक प्रश्न होता है जिसमें हमें प्रश्न बनाने होते हैं, और प्रश्न भी हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास शब्द रूपों का ज्ञान हो। इसके अलावा संस्कृत में प्रश्न उत्तर होते हैं जिसमें छोटे छोटे उत्तर हमें लिखने होते हैं, तो उसमें कर्ता क्रिया विभक्ति सही होनी चाहिए, तभी वो उत्तर सही होता है। इसके अलावा हिंदी से संस्कृत में हम अनुवाद करते हैं तब हमें शब्द रूपों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शब्द रूपों में दिए गए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, और वो भी विभक्ति के अनुसार। विभक्ति अर्थात कारक चिन्हों के अनुसार हम शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं शब्द रूपों के बारे में। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि संज्ञा शब्द रूपों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। संज्ञा शब्द रूपों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुल्लिंग शब्द रूप, दूसरा स्त्रीलिंग शब्द रूप और तीसरा नपुंसकलिंग शब्द रूप। पुल्लिंग शब्द रूपों में राम शब्द, हरि शब्द, पिता शब्द आदि आते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग शब्द में लता, रमा आदि शब्द आते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इसके अलावा नपुंसकलिंग शब्द में फलम इत्यादि फल शब्द, पुस्तक इत्यादि शब्द आते हैं जो नपुंसकलिंग शब्दों का बोध कराते हैं। और वाक्यों में भी हम शब्दों को देखकर ही उनके रूपों के अनुसार, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार और कारक चिन्हों के अनुसार ही हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम जहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों की बात करेंगे, वहीं किस प्रकार से कारक चिन्हों के अनुसार इनका प्रयोग होगा और कौन कौन से शब्द होंगे जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार प्रयोग में लिए जाते हैं, सभी शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राम शब्द पर। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है और आप सभी ने राम शब्द तो ज़रूर ही पढ़े होंगे, बहुत से बच्चों को याद भी होंगे। चलिए विभक्ति और वचनों के अनुसार इसे देखते हैं। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में शब्द बनेगा एक वचन का राम, द्विवचन का रामौ और बहुवचन का रामः। तो प्रथमा में क्या बना? रामः, रामौ, रामः। द्वितीया में रामम, रामौ, रामान। तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी में रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सप्तमी में रामे, रामयो, रामेषु। और संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामः। या यहाँ पर विसर्ग नहीं लगेगा और बहुवचन में हे रामा कह देंगे हम। तो प्रथमा विभक्ति और संबोधन कारक के जो शब्द होते हैं लगभग समान होते हैं, बिल्कुल हल्का सा उनमें कहीं कहीं अंतर होता है, तो हमें इस अंतर को पहचानना चाहिए। जिस प्रकार से रामः, रामौ, रामा है और नीचे हे राम, हे रामौ, हे रामा दे रखा है। अब है इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि।
विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में हरिः, हरि, हरयः। द्वितीया में हरिं, हरि, हरीन्। तृतीया में हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः। चतुर्थी में हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः। पंचमी में हरे, हर्यो, हरीणाम। सप्तमी में हरि, हर्यो, हरीषु। और संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हरयः। तो इस प्रकार राम शब्द और हरि शब्द दोनों में अंतर है। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है और हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो जब हरि शब्द का उपयोग हम करेंगे तो जिस प्रकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार यहाँ पर हरि शब्द लिखा हुआ है, उनका विभक्ति के अनुसार, कारक चिन्हों के अनुसार हम वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक वाक्य में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, वचनों के अनुसार और कारक चिन्हों के अनुसार। इसलिए हमें अलग अलग शब्दों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये तो था इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द। और अब हम बात करेंगे भानु शब्द की। भानु शब्द, जैसा कि भानु में अंत में ऊ की मात्रा है, तो ये उकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाया। तो ये कैसे चलेगा? विभक्ति वचन के अनुसार प्रथमा विभक्ति में भानुः, भानु, भानवः। द्वितीया में भानुं, भानु, भानून्। तृतीया में भानुना, भानुभ्यां, भानुभिः। चतुर्थी में भानुवे, भानुभ्यां, भानुभ्यः। पंचमी में भानोः, भानुभ्यां, भानुभ्यः। षष्ठी में भानोः, भान्वोः, भानूनां। सप्तमी में भानो, भान्वो, भानुषु। और संबोधन में हे भानो, हे भानु, हे भानवः। भानु शब्द का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य को भानु कहते हैं। और जब हम सूर्य का शब्द भानु वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके सभी रूप बदल जाते हैं। जैसे सूर्य के अनेक शब्द हैं, लेकिन जिसमें जो मात्रा लगी हुई है उसके अनुसार ही वो शब्द चलेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद शब्द आता है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ। पितृ का अर्थ होता है पिता। और जब भी हम पिता से संबंधित कुछ बात कर रहे हैं और वाक्य बना रहे हैं तो अनेक शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा वचन कारक के अनुसार। चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में शब्द इस प्रकार से रहेंगे: पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीया में पितरम, पितरौ, पितृन्। तृतीया में पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। चतुर्थी में पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पंचमी में पितुः, पितृभ्यां, पितॄणां। सप्तमी में पितरी, पित्रो, पितृषु। और संबोधन में हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। तो इस प्रकार पिता शब्द के रूप चलेंगे और जिस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे, वाक्यों में शब्दों के अर्थों के अनुसार, कारक चिन्हों के अनुसार और वचनों के अनुसार इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं विद्वान शब्द। विद्वान शब्द पुल्लिंग शब्द है और जब किसी विद्वान को हम संबोधित करेंगे
या उससे संबंधित कोई वाक्य बनाएंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे। विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार पढ़ते हैं। प्रथमा में शब्द आएंगे विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। द्वितीया में विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः। तृतीया विभक्ति में विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः। चतुर्थी में विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। पंचमी में विदुषः, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। षष्ठी में विदुषः, विदुषो, विदुषाम। सप्तमी में विदुषी, विदुषो, विद्वत्सु। और संबोधन में हे विद्वन, हे विद्वांसौ और हे विद्वांसः। इस प्रकार ये विद्वान शब्द के रूप चलेंगे। और विद्वान शब्द पुल्लिंग में होता है और स्त्रीलिंग में विदुषी कहते हैं, इसलिए विद्वान शब्द के रूप इस प्रकार पुल्लिंग में चलेंगे। इसके बाद आत्मन शब्द के रूप। आत्मन का अर्थ होता है आत्मा और इसको आत्मन कहते हैं। तो आत्मन शब्द के रूप किस प्रकार चलेंगे। विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार। प्रथमा में शब्द बनेगा आत्मा एकवचन में, द्विवचन में शब्द बनेगा आत्मनौ, आत्मानौ और प्रथमा के बहुवचन में शब्द बनेगा आत्मानः। अब द्वितीय विभक्ति आती है। द्वितीया में क्या शब्द बनेंगे आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः। तृतीया में आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः। चतुर्थी में आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। पंचमी में आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। षष्ठी में आत्मनः, आत्मनौ, आत्मानाम, आत्मनाम। सप्तमी में आत्मनि, आत्मनौ और आत्मसु। संबोधन में क्या शब्द बनेगा हे आत्मन, हे आत्मानौ, हे आत्मानः। तो इस प्रकार से ये आत्मन शब्द के रूप चलेंगे। आत्मन जिसका अर्थ है आत्मा और ये पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद आइए देखते हैं गच्छत शब्द। गच्छत शब्द धातु भी होती है, गच्छ धातु भी होती है और गच्छत शब्द के रूप भी चलते हैं। इसका विवरण जो है वो हम अन्य वीडियो में संदर्भ के अनुसार देंगे। अभी शब्द रूप देखते हैं। विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार। प्रथमा में शब्द बनेगा गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। द्वितीया में गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः। तृतीया में गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छदिभ, गच्छद्भिः। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे रखा है, गच्छद्भिः शब्द बनेगा। और चतुर्थी में गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः। पंचमी में गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः। षष्ठी में गच्छतः, गच्छतौ, गच्छताम। सप्तमी में गच्छति, गच्छतौ, गच्छत्सु। और संबोधन में हे गच्छन, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्तः। तो इस प्रकार ये गच्छत शब्द के रूप हैं जो इसमें जो जिस प्रकार से बताए गए हैं उस प्रकार से इसके शब्द रूप चलेंगे। और वाक्य के अनुसार इन्हें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार और साथ ही विभक्तियों के अनुसार हमें शब्द का चयन करना है कि वाक्य में कौन सा शब्द आएगा। अब इसके बाद शब्द आता है संज्ञा शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। अभी हमने बात की पुल्लिंग शब्दों की, अब स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द अधिकतर आकारांत, ईकारांत होते हैं।
तो जैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है रमा शब्द, लता शब्द भी इसी प्रकार से चलता है। चलिए देखें, विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार प्रथमा में है रमा, रमे, रमाः। अगर हम लता शब्द लिखते हैं तो हम लिखेंगे लता, लते, लताः, और रमा के स्थान पर बस लता लिख देंगे और ऐसे ही शब्द बनाते जाएंगे। द्वितीय विभक्ति में रमाम, रमे, रमाः। तृतीया में रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। चतुर्थी में रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य। पंचमी में रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्य। षष्ठी में रमाया, रमयो, रमाणाम। सप्तमी में रमाणाम, रमयो, रमायाम, रमयो, रमासु। सप्तमी में एक बार फिर से सुन लें, रमायाम, रमयो, रमासु। और संबोधन में हे रमे, हे रमे, हे रमाः। तो एक जो प्रथमा वचन के प्रथमा एक विभक्ति के जो रूप है उसी प्रकार से नीचे के भी रूप आएंगे। थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। प्रथमा में एक वचन में रमा है, यहाँ हे रमे कहा गया है, क्योंकि संबोधन जब करते हैं तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब शब्द है इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द। मति का अर्थ होता है बुद्धि। तो विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार पढ़ेंगे। प्रथमा में है मति, मति, मतयः। द्वितीया में मतिम, मति, मति। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, द्विवचन में विसर्ग नहीं है, बहुवचन में विसर्ग लगी हुई है। तृतीया में मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी में मत्यै और मतये दो शब्द बनते हैं, दोनों शब्द का प्रयोग होता है। द्वितीया में द्विवचन में बनेंगे, चतुर्थी के द्विवचन में बनेंगे मतिभ्याम और बहुवचन में मतिभ्य। पंचमी में मत्या और मते दो शब्द बनेंगे, फिर मतिभ्याम, मतिभ्य। षष्ठी में मत्या और मते दो शब्द बनेंगे, फिर है मत्यो, मतीनाम। सप्तमी में मत्याम और मतौ दो शब्द बनेंगे, द्विवचन में मत्यो और बहुवचन में मतिषु। संबोधन में हे मते, हे मति और हे मतयः। इस प्रकार से मति शब्द जो है जिसका अर्थ होता है बुद्धि, उसके रूप इस प्रकार चलेंगे। और ये है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति। इसके बाद हम अन्य शब्द लेंगे जो है ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द। बड़ी ई की मात्रा ईकारांत नदी शब्द हैं। विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार प्रथमा में नदी, नद्यौ, नद्यः। द्वितीया में नदीम, नद्यौ, नदीः। तृतीया में नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी में नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्य। पंचमी में क्या शब्द बनेगा? नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य। षष्ठी में नद्या, नद्यौ, नदीनाम। सप्तमी में शब्द बनेगा नद्याम, नद्यौ, नदीषु। और संबोधन में हे नदी, छोटी की मात्रा आएगी, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। तो इस प्रकार नदी शब्द के रूप बनेंगे जो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। और नदी शब्द के रूप वाक्य के अनुसार किस प्रकार प्रयोग करेंगे, ये आपको इसमें से ढूंढकर शब्द लिखना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं मातृ शब्द। माता ऋकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार प्रथमा विभक्ति में
माता, मातरौ, मातरः। फिर द्वितीया में आएगा मातरम, मातरौ, मातृः। तृतीया में आएगा मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। चतुर्थी में आएगा मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। पंचमी विभक्ति में मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः। षष्ठी विभक्ति में मातुः, मात्रोः, मातॄणाम। सप्तमी विभक्ति में मातरी, मात्रो, मातृषु। संबोधन में हे मातः, हे मातरौ और हे मातरः। तो इस प्रकार मातृ शब्द के रूप चलेंगे। जब हम वाक्य में माता शब्द का उपयोग करेंगे तो वाक्य के अर्थ के अनुसार हम शब्दों का चयन करेंगे और शब्दों का चयन हम विभक्ति के अनुसार करते हैं। तो ये हुआ मातृ शब्द। अब हम बात करेंगे अकारांत नपुंसकलिंग फल की। फल शब्द विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार किस प्रकार से शब्द बनेंगे, आइए देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में फलम, फले, फलानी। हम अधिकतर इसको फल बोलते हैं, फल नहीं होता, ये फल होता है। द्वितीय विभक्ति में भी फलम, फले, फलानी। इसके बाद जो शब्द बनते हैं वो सब राम शब्द के समान ही बनते हैं, जैसे रामेण की तरह फलेन, फलाभ्याम, फलई। रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी विभक्ति में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। पंचमी में फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य। षष्ठी में फलस्य, फलयो, फलानाम, फलानाम। सप्तमी में फले, फलयो, फलेषु। संबोधन में हे फल, हे फले, हे फलानी। तो ये किस प्रकार के शब्द हैं, नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत। और ये किस प्रकार चलते हैं, पुल्लिंग के समान ही चलते हैं, लेकिन प्रथमा और द्वितीय विभक्ति इसकी अलग होती है। बाकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन कारक के जो शब्द होते हैं वो सभी पुल्लिंग शब्द के समान चलते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द राम या बालक आपको याद है तो आप फल शब्द भी आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं उकारांत नपुंसकलिंग शब्द मधु। मधु का अर्थ है शहद और इनके शब्द किस प्रकार बनेंगे, विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार। चलिए बात करते हैं प्रथमा विभक्ति की। तो प्रथमा विभक्ति में आएगा मधु, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। फिर द्वितीय में आ जाएगा मधु, मधुनी और मधुनी। तृतीया में आएगा मधुना, मधुभ्याम, मधुभी। चतुर्थी में मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य। पंचमी में मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्य। षष्ठी में मधुनः, मधुनो, मधुनाम। सप्तमी में मधुनी, मधुनी, मधुनो और मधुषु। संबोधन में हे मधु, हे मधो और हे मधुनी दो शब्द आएंगे और बहुवचन में हे मधुनी। तो इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। अधिकतर हम ये सोचते हैं कि मधु शब्द है, शहद को बस मधु लिखना है तो हम कैसे भी वाक्यों में इसको प्रयोग कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी शब्दों के रूप अलग अलग चलते हैं और उनका उसी रूप में हमें शब्द कोश में से चयन करना पड़ता है और तब वाक्य निर्माण होता है। अब इसके बाद शब्द आता है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, कर्ता कारक के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर भी विभक्ति के अनुसार, कारकों के अनुसार कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में पर।
तो ये सारी विभक्तियों के अनुसार जो सर्व शब्द का प्रयोग होगा। सर्व शब्द है तत् शब्द, इसका अर्थ है वह। इसका प्रयोग करते हैं हम। देखिए प्रथमा विभक्ति में से तऊ ते, से तऊ ते ये तो आपको पता ही है, से मानी वह, तऊ मानी वे दोनों और ते मानी वे सब। लेकिन आगे के शब्द जो हैं वो वाक्य के अनुसार प्रयोग में आएंगे। चलिए इनको पढ़ते हैं। द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा? तम तऊ तान। तृतीया में करण कारक में तेन ताभ्याम तेई। चतुर्थी में तस्मै ताभ्याम तेभ्य। पंचमी में तस्मात् ताभ्याम तेभ्य। षष्ठी में तस्य तयोः तेषाम। और सप्तमी में तस्मिन् तयोः तेषु। तो ये कर्ता कारक से लेकर आपके सातों विभक्ति के कारक हो गए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर, तो इनका भी प्रयोग वाक्य के अनुसार ही होगा। अब चलिए बात करते हैं तत् शब्द की। तत् का अर्थ होता है वह, और ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? प्रथमा विभक्ति में सा ते ता। पुल्लिंग शब्दों में हमने कैसे प्रयोग किया था? किसी बालक को कहेंगे तो कहेंगे से एक बालक, तऊ वे दोनों बालक, ते वे सब बालक। अगर वहाँ पर लड़कियाँ हैं तो क्या कहेंगे? एक लड़की को सा बालिका, ते बालिके, ता बालिका, विसर्ग वाला बालिका शब्द आ जाएगा। तो यहाँ पर भी तत् शब्द किस प्रकार से है देखते हैं। सा ते ता, द्वितीया में ताम ते ता, तृतीया में तया ताभ्याम ताभि, चतुर्थी में तस्यै ताभ्याम ताभ्य, पंचमी में तस्या ताभ्याम ताभ्य, षष्ठी में तस्या तयो तासाम, और सप्तमी में तस्याम तयो तासु। तो ये इस प्रकार के स्त्रीलिंग शब्द में रूप बनेंगे। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द, इन तीनों ही लिंगों में अलग अलग शब्द बनते हैं। और हम जब तक इन तीनों शब्दों को नहीं जान लेते तब तक हम कर्ता के अनुसार इनका वाक्य में उचित प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें जानना जरूरी है। और अब तत् शब्द नपुंसकलिंग में लेते हैं हम। तत् शब्द विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार हम बात करेंगे। तो जिस प्रकार से अकारांत पुल्लिंग शब्द राम शब्द के रूप चलते हैं पुल्लिंग में, और नपुंसकलिंग के फल शब्द के रूप में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही अंतर आता है। बाकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन विभक्ति वही रहती है। अकारांत पुल्लिंग शब्द राम की तरह ही फल शब्द की भी रहती है। उसी प्रकार से तत् शब्द जो है तद, इसकी भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही अंतर आएगा, और इसके अलावा जितने भी शब्द हैं तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के, वे सब पुल्लिंग के अनुसार ही बनेंगे। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तत् शब्द वह नपुंसकलिंग, विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार। प्रथमा में क्या शब्द आएगा? तत् ते तानि, और द्वितीय में भी वही आएगा तत् ते तानि। बिल्कुल सरल सी बात है। तत् फल वह फल, ते फले वे दोनों फल, और तानि फलानि, इस प्रकार से हम इसका उपयोग करेंगे। बहुत सारे फलों के लिए कहेंगे वे सब फल, मतलब तानि फलानि। और फल कभी कभी हम खुद भी बोल जाते हैं, तो फल नहीं बोलना। फल का मतलब होता है परीक्षा, परिणाम। परिणाम को हम फल कहते हैं, और फल शब्द जो है वो हम फ्रूट के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। तो ये शब्द हुआ तत् नपुंसकलिंग। अब हम बात करेंगे इदम शब्द, इदम पुल्लिंग शब्द की, विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार। चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में आएगा अयम, इमो, इमे। द्वितीय विभक्ति में आएगा इमम, इमौ, इमान। तृतीय विभक्ति में आएगा
अनेन, यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया, अनेन, आभ्याम, ए भी, ये शब्द थोड़ा सा अलग है। चतुर्थी विभक्ति में आएगा अस्मै, आभ्याम, एभ्य। पंचमी में आएगा अस्मात्, आभ्याम, एभ्य। षष्ठी में आएगा अस्य, अनयो, एषाम। सप्तमी विभक्ति में आएगा अस्मिन्, अनयो और एषु। तो ये है इदम शब्द पुल्लिंग। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि यह बालक है, तो हम क्या लिखेंगे, अयम बालक है। फिर द्वितीय विभक्ति दो बालक हैं तो क्या लिखेंगे हम, इमौ बालकौ, ये दो बालक हैं। फिर इमे बालकाः, ये सब बालक हैं। तो इस प्रकार इदम शब्द पुल्लिंग के शब्दों का उपयोग वाक्य प्रयोग में होगा। अब आ जाता है इदम शब्द नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में वही बात है कि पुल्लिंग शब्द के समान ही सारे रूप चलेंगे। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब पुल्लिंग के समान ही चलेंगे, जैसा कि अभी आपने पिछले शब्दों में पढ़ा था। तो वही सारे शब्द होंगे, मात्र दो विभक्तियाँ बदल जाएंगी, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में भी जो शब्द हैं वही शब्द द्वितीय विभक्ति में भी हैं। जैसे कि फल शब्द में आया था फलम, फले, फलानी, तो इसमें भी यही शब्द आ गया, इदम, इमे, इमानी। द्वितीय में भी यही है, इदम, इमे, इमानी। बड़ा सरल सा है, हमें आसान है याद करने में, इसे हम भूलेंगे भी नहीं। और नपुंसकलिंग के अधिकतर शब्द जो होते हैं उनमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही बदलती है, बाकी सारी विभक्तियाँ वैसी की वैसी रहती हैं, पुल्लिंग शब्दों के अनुसार ही चलती हैं। इसलिए हमें इन्हें याद करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अभी आपने जो ये देखा कि इदम शब्द नपुंसकलिंग में विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार प्रथमा में शब्द बनेंगे इदम, इमे, इमानी। द्वितीय में भी शब्द बनेंगे इदम, इमे, इमानी। और इसके अतिरिक्त जो शब्द हैं वो सारे शब्द शेष सभी विभक्तियों में इदम के ये रूप पुल्लिंग इदम के समान ही चलेंगे। तो इसे याद करना बेहद आसान है। और अब इसके बाद हम जिस शब्द की चर्चा करेंगे वह है इदम स्त्रीलिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग शब्द में काफ़ी अंतर आ जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में अंतर है। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार प्रथमा में है इयम, इमे, इमाः। द्वितीया में है इमाम, इमे, इमाः। तृतीया में आएगा अनया, आभ्याम, आभि। चतुर्थी में आएगा अस्यै, आभ्याम, आभ्य। पंचमी में आएगा अस्या, आभ्याम और आभ्य। षष्ठी में है अस्या, अनयो, आसाम। सप्तमी में है अस्याम, अनयो, आसु। तो इस प्रकार से इदम शब्द के स्त्रीलिंग शब्द के रूप बनेंगे। अब आपने एक ख़ास बात इसमें देखी इदम शब्द में कि पुल्लिंग शब्द के रूप अलग हैं, स्त्रीलिंग शब्द के रूप अलग हैं, किंतु नपुंसकलिंग के शब्द जो हैं वो बहुत हद तक पुल्लिंग शब्द के अनुसार ही हैं। उसमें कुछ भी ज़्यादा भेद नहीं है, बल्कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को हमें याद करना है और उसमें भी एक ही लाइन हमको याद करनी है, ज़्यादा कुछ हमको याद नहीं करना है। तो ये बहुत ही सरल शब्द हैं इदम, आप इसे याद कर लीजिए और ये आपके काम आएंगे वाक्य निर्माण में। अब हम बात करते हैं कौन शब्द, पुल्लिंग शब्द। तो कह शब्द जो है ना ये पुल्लिंग का, ये आपके प्रश्न निर्माण में बहुत काम आते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द अगर आप ये तीनों याद कर लेते हैं तो प्रश्न निर्माण निश्चित रूप से आप एकदम सही कर लेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार। प्रथमा में शब्द बनेगा कह, कऊ, के। द्वितीया में शब्द बनेगा कम,
कऊ कान। तृतीया में शब्द बनेगा केन काभ्याम कई। चतुर्थी में शब्द बनेगा कस्मई काभ्याम केभ्य। पंचमी में शब्द बनेगा कस्मात काभ्याम केभ्य। षष्ठी में शब्द बनेगा कस्य कयो केशाम। सप्तमी में शब्द बनेगा कस्मिन कयो केशु। तो इस प्रकार से ये किम शब्द के जो रूप हैं वो पुल्लिंग में चलेंगे। और ये जो शब्द रूप हैं ये आपके वाक्य निर्माण में तो काम आते ही हैं, सबसे ज़्यादा काम आते हैं तो वो प्रश्न निर्माण में काम आते हैं। और प्रश्न निर्माण आपके परीक्षा में 5 अंक का आता है, तो इन शब्दों को आप अवश्य ही याद कर लें। अब पुल्लिंग के बाद हम बात करेंगे स्त्रीलिंग शब्द की। विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार प्रथमा में जहाँ पुल्लिंग में कह था यहाँ पर का है, द्विवचन में के है और बहुवचन में का है। द्वितीय विभक्ति में काम के काह। तृतीया में कया काभ्याम काभिः। चतुर्थी में कस्यै काभ्याम काभ्यः। पंचमी में कस्याः काभ्याम काभ्यः। षष्ठी में कस्याः कयो कासाम। सप्तमी में कस्याम कयो कासु। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द के रूप बनेंगे और इनका हमें वाक्य में प्रयोग के हिसाब से देखना होगा कि एक वचन यदि शब्द है तो एक वचन का हमें शब्द लगाना होगा और उसमें भी हमें विभक्ति देखनी होगी कि कारक चिन्हों के अनुसार किस प्रकार से हमें किस शब्द का चयन करना है। तो ये प्रश्न निर्माण में आपके बहुत काम आएगा। और इसके बाद आइए हम बात करते हैं किम शब्द नपुंसकलिंग की। इसमें भी थोड़ा सा अंतर है प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में, और दोनों ही विभक्ति में एक ही प्रकार के शब्द हैं। जिस प्रकार से हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्द अलग अलग पढ़े थे और अकारांत पुल्लिंग शब्द में फल शब्द जो पढ़ा था वो राम शब्द के समान ही था। तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सभी विभक्तियों में मात्र प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति ही बदली थी। तो यहाँ भी जो किम शब्द नपुंसकलिंग शब्द है इसमें भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही बदलेगी, बाकी जो शब्द हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। यानी तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, इन सब विभक्तियों के जो रूप हैं वो किम शब्द पुल्लिंग के समान ही रहेंगे और उन्हीं के समान वाक्यों में प्रयोग में लिए जाएंगे। तो आपको ये याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द में हमें बहुत कम याद करना पड़ रहा है। मात्र प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को ही हम याद कर रहे हैं। इसके अलावा जो पूर्व में हमने पुल्लिंग शब्दों को याद किया है उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो इन शब्दों को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न निर्माण में बहुत ही ज़रूरी है ये शब्द तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। इसके बाद आइए बात करते हैं अस्मद शब्द की। अस्मद शब्द में विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार प्रथमा में अहम, आवाम, वयम, ये 3 तो कॉमन शब्द हैं जिनका हम बहुत ही उपयोग करते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम अन्य कुछ वाक्य बनाते हैं तो अस्मद शब्द के अनेक रूपों का प्रयोग होता है। वहाँ हमें विभक्ति और वचन के अनुसार शब्द लगाना पड़ता है
तो इन शब्दों को याद करने की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम आपको ये शब्द बताते हैं कौन कौन से हैं। प्रथमा में अहम आवाम वयम, द्वितीया में माम आवाम अस्मान, तृतीया में मया आवाभ्याम अस्माभि, चतुर्थी में मह्यम आवाभ्याम आवाभ्यम। और इसमें दूसरा एक और आता है, देखो ने, नौ और नह, ये शब्द भी दे रखा है, ये भी अस्मा शब्द का ही रूप है। और चतुर्थी में दोनों शब्द प्रयोग में आते हैं। फिर है पंचमी में मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी में आएगा मम आवयो अस्माकम और सप्तमी में मई आवयो अस्मासु। तो इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अब आ गए युष्मत् शब्द। युष्मत् शब्द में विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार जिस प्रकार से हमने अस्मत् शब्द पढ़े थे वैसे युष्मत् शब्द हैं। त्वम युवाम यूयम, ये पहली पंक्ति आपने बहुत पढ़ी है और उपयोग में भी ली है। आगे शब्द पढ़ते हैं। द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा? द्वितीय विभक्ति में आएगा त्वाम युवाम युष्मान। तृतीया में त्वया युवाभ्याम युष्माभि। चतुर्थी में तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। इसके बाद पंचमी में त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी में आएगा तव युवयो युष्माकम। और सप्तमी में आएगा त्वयि युवयो और युष्मासु। तो ये युष्मद् शब्द के रूप हैं। युष्मद् का अर्थ होता है आप, त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों और यूयम का मतलब तुम सब। तो अस्मद् की तरह ही युष्मद् शब्द भी होते हैं। युष्मद् का अर्थ होता है आप और इनका विभक्ति और वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इसमें भी कुछ शब्दों में दो दो शब्द दिए हुए हैं और दोनों का ही प्रयोग विभक्ति के अनुसार किया जाता है। युष्मद् शब्द के बाद अब हम देखेंगे कि युष्मद् शब्द के जो भवान शब्द है उसका किस प्रकार से रूप चलेंगे। भवान यानी आप, भवत शब्द के रूप होते हैं, भवान कहते हैं, भवान यानी आप। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में बनेगा भवान भवन्तौ भवन्तः। द्वितीया में भवन्तम भवन्तौ भवतः। तृतीया में भवते भवद्भ्याम भवतभ्य। फिर चतुर्थी में भवते, तृतीया में थोड़ा सा गलत हो गया, तृतीया में भवता भवद्भ्याम भवद्भि। चतुर्थी में भवते भवद्भ्याम भवदभ्य। पंचमी में भवते भवद्भ्याम भवदभ्य। और षष्ठी में भवतः भवतो भवताम। और सप्तमी में भवति भवतो भवत्सु। तो इस प्रकार से भवत शब्द के रूप चलेंगे। और आप शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो भवत शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में हम इस प्रकार करते हैं। इसके अलावा भवत शब्द का स्त्रीलिंग शब्द भी होता है जिसे हम भवती कहते हैं, वो भवती शब्द रूप होते हैं। ये भवत शब्द हैं, भवत शब्द पुल्लिंग में आते हैं और भवती शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं भवती शब्द के रूप। भवती से पहले नपुंसक लिंग शब्द के रूप हम आपको बता देते हैं। इसमें वही प्रक्रिया है जो हमेशा से हम करते आ रहे हैं पूर्व के शब्द रूपों में। भव मानी आप, नपुंसक लिंग के शब्द जो हैं वो है विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार भवत भवती भवंती। और द्वितीया में भवत भवती भवंती। शेष सब विभक्तियों में भवत के ये रूप पुल्लिंग भवत के समान ही चलेंगे। यहाँ पर भवत के स्थान पर भवस कुछ लिख दिया है तो ये आप इसको ठीक से पढ़ लें।
कभी कभी हमारी पुस्तकों में मिसप्रिंट आ जाता है, तो हम उसको अपने अध्यापक से पूछकर सही कर लेते हैं। यहाँ पर आप भव शब्द कर लें, भवस लिखा हुआ है तो भव कर लें, नीचे भवत पुल्लिंग भवत के समान ही चलेंगे। तो दो विभक्तियों में तो इस प्रकार से रूप चलेंगे जैसे यहाँ दे रखे। इसके अलावा तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन सब विभक्तियों के जो रूप हैं वो सारे रूप नपुंसक लिंग में भी पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। और ये तो आपने शुरू से ही देखा है कि जिस प्रकार से राम शब्द के रूप हैं तो फल शब्द के रूप में प्रथमा द्वितीया विभक्ति ही बदली हुई है, बाकी वैसे की वैसे शब्द चलते, अधिकतर सभी में ऐसे शब्द चलते हैं। आगे हम देखेंगे भवती शब्द। भवती शब्द स्त्रीलिंग शब्द में देखते हैं। विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार भवती, भवत्यौ, भवत्यः। द्वितीया में शब्द बनेगा भवतीम, भवत्यौ, भवतौ। तृतीया का शब्द बनेगा भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभि। चतुर्थी में भवत्यै, भवतीभ्याम, भवतीभ्य। पंचमी में भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभ्य। षष्ठी में रूप क्या बनेगा भवत्या, भवत्यौ और भवतीनाम। सप्तमी में जो रूप बनेगा वो इस प्रकार से होगा भवत्याम, भवत्यौ, भवतीषु। तो इस प्रकार से भवती शब्द स्त्रीलिंग में रूप बनेंगे। भवती का मतलब होता है आप। पुल्लिंग में भवत कहते हैं और स्त्रीलिंग में भवती कहते हैं, यानी पुरुष को भवत कहेंगे और स्त्रीलिंग में भवती कहेंगे। इसके बाद सर्व शब्द पुल्लिंग शब्द के रूप हम देखेंगे। विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार प्रथमा विभक्ति में शब्द आएंगे सर्वः, सर्वौ, सर्वै। द्वितीया में सर्वम, सर्वो, सर्वान। तृतीया विभक्ति में सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वै। चतुर्थी में सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य। पंचमी में सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य। षष्ठी में सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां। सप्तमी में सर्वस्मिन्, सर्वयो, सर्वेषु। तो ये हैं सर्व शब्द के रूप पुल्लिंग में। सर्व का अर्थ होता है सब। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर्व शब्द स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में हम सर्व शब्द को कैसे लिखेंगे? अगर सभी बालिकाओं की बात हो रही है तो हमें सर्व शब्द स्त्रीलिंग शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए पढ़ते हैं। विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में आएगा सर्वा, सर्वे, सर्वाः। द्वितीया में आएगा सर्वाम, सर्वे, सर्वाः। तृतीया में आएगा सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि। चतुर्थी में आएगा
सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। पंचमी विभक्ति में शब्द आएंगे सर्वस्या, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। षष्ठी विभक्ति में शब्द आएंगे सर्वस्या, सर्वयो, सर्वासाम। सप्तमी में आएगा सर्वस्याम, सर्वयो, सर्वासु। अब देखिए अधिकतर शब्दों में बहुत सारे शब्द आपस में मिल रहे हैं, एक से बने हुए हैं। और अगर हम बात करें कि चतुर्थी की, पंचमी की, तो द्विवचन और बहुवचन एक से हैं। इसके बाद सर्व शब्द के नपुंसकलिंग शब्द आ जाते हैं। तो नपुंसकलिंग शब्द में भी हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से पुल्लिंग शब्द के हमने रूप पढ़े थे, तो उन रूपों को अगर हमने याद कर लिया है तो नपुंसकलिंग शब्द हमें अपने आप स्वतः ही आ जाएंगे। और इसमें हमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही याद करनी होगी। चलिए पढ़ते हैं। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में आएगा सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। द्वितीया में, द्वितीय विभक्ति में सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। यानी प्रथमा विभक्ति ले लो चाहे आप द्वितीय विभक्ति ले लो, दोनों में एक से ही शब्द हैं। एक वचन के भी समान शब्द हैं, द्विवचन का भी समान शब्द है और बहुवचन का भी समान ही शब्द है। और शेष जितने भी शब्द हैं वो अन्य पुल्लिंग शब्द के अनुसार चलेंगे। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के रूप अगर आप याद करना चाहते हैं तो सर्व शब्द के जो पुल्लिंग शब्द हैं उन्हीं में से आगे आप लिखते जाइए। तो ये सर्व शब्द नपुंसकलिंग इस प्रकार से पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यत शब्द। यत का अर्थ है जो। पुल्लिंग शब्द में हम किस प्रकार से शब्द बनेंगे? विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम बात करेंगे प्रथमा विभक्ति की। तो प्रथमा विभक्ति में शब्द बनेगा यह, फिर आएगा यौ, फिर आएगा ये। द्वितीया में यम, यौ, यान। तृतीया विभक्ति की बात करें तो तृतीया में आएगा येन, याभ्याम, यई। चतुर्थी विभक्ति में यस्मान, यस्मई, याभ्याम, येभ्यः। अब आती है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में कौन कौन से शब्द कैसे आएंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के समान। यस्य, ययो, येषाम। अब सप्तमी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के कौन कौन से शब्द आएंगे? चलिए पढ़ते हैं। सप्तमी विभक्ति के रूप हैं यस्मिन, ययो, येषु। तो ये है यत शब्द पुल्लिंग शब्द। अब आता है यत शब्द स्त्रीलिंग शब्द। यत का मतलब जिस प्रकार से पुल्लिंग में जो था, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द में भी यत का मतलब जो है। शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। चलिए देखते हैं विभक्ति के अनुसार। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में शब्द आएंगे या, ये, याह। द्वितीय विभक्ति में याम, ये, या। तृतीया में यया, याभ्याम, याभिः। चतुर्थी में यस्यै, याभ्याम, याभ्यः। पंचमी विभक्ति में
यस्याः, याभ्याम, याभ्यः। षष्ठी विभक्ति में यस्याः, ययोः, यासाम। सप्तमी विभक्ति में यस्याम, ययोः, यासु। तो इस प्रकार यत शब्द का अर्थ होता है जो। यत शब्द स्त्रीलिंग के शब्द इस प्रकार से बनेंगे। तो यत शब्द के बाद आइए अब हम देखते हैं अन्य शब्द। यत जो नपुंसकलिंग शब्द है और इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे। जैसा कि पूर्व में हम समझ ही चुके हैं, यत शब्द को नपुंसकलिंग में देखने के लिए प्रथमा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन इनके शब्द जो होते हैं वही शब्द द्वितीय विभक्ति के प्रथमा एकवचन के समान होता है और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन प्रथमा द्विवचन के समान होता है और द्वितीय बहुवचन का जो शब्द है वो प्रथमा बहुवचन के समान होता है। जैसा कि आप ये इसमें देख रहे हैं स्क्रीन पर कि विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार यत शब्द नपुंसकलिंग के शब्द बनाए गए हैं। प्रथमा विभक्ति में ये पहला शब्द है यत एकवचन का, ये दूसरा शब्द है द्विवचन का और यानी शब्द है तीसरा शब्द बहुवचन का। इसी प्रकार से द्विवचन, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन द्वितीय विभक्ति में भी ऐसे की ऐसे ही लिखे हुए हैं। तो नपुंसकलिंग के तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के जो संपूर्ण रूप होते हैं यत पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। अब है एतत् शब्द। यह, एतत् का मतलब यह है और पुल्लिंग शब्द में देखिए इसे कैसे बनाएंगे हम। विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए प्रथमा विभक्ति से पढ़ते हैं। प्रथमा एषः, एतौ, एते। द्वितीया में एतम, एतौ, एतान। तृतीया में एतेन, एताभ्याम, एतै। चतुर्थी में एतस्मै, एताभ्याम, एतेः। पंचमी में एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। अब षष्ठी विभक्ति के रूप आएंगे। तो षष्ठी विभक्ति में एतस्य, एतयोः, एतेषाम्। सप्तमी विभक्ति में शब्द बनेंगे एतस्मिन्, एतयोः और एतेषु। तो इस प्रकार ये सारे शब्द होंगे। और किस प्रकार से हमें ये शब्द बनाने हैं, हम अगर चाहें तो अन्य शब्दों से इनकी तुलना करके भी हम देख सकते हैं और कुछ हम हिसाब से भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा एतत् शब्द स्त्रीलिंग में किस प्रकार से बनेंगे, आइए ये देखते हैं। एतत् का मतलब यह है, स्त्रीलिंग शब्द में ये शब्द कैसे बनेंगे। विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार। प्रथमा विभक्ति में शब्द बनेगा एषा, एते, एताः। द्वितीया में एताम, एते, एताः। तृतीया में एतया, एताभ्याम, एताभि। चतुर्थी में एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः। पंचमी में एतस्याः, एताभ्याम और एताभ्यः। अब आती है हमारी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में
एतस्याः, एतयोः, एतासाम। सप्तमी में एतस्याम, एतयोः, और कौन सा शब्द बनेगा? एतासु। जिस प्रकार से हम पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ हम स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से कौन से शब्द किस विभक्ति में लिखे हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार, तो हम उनको उसी प्रकार से विभक्ति के साथ ही याद करेंगे। अब आता है एतत् शब्द नपुंसकलिंग। तो एतत् शब्द नपुंसकलिंग, जिस प्रकार से हमने बहुत सारे शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़े, और नपुंसकलिंग में जिस प्रकार से आपको पता है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है और कई शब्दों में तो लगभग दोनों विभक्ति एक सी चलती है। तो एतत् नपुंसकलिंग शब्द में प्रथमा विभक्ति में शब्द बनेंगे एतत्, एते, एतानि, और द्वितीय विभक्ति में भी यही शब्द बनेंगे एतत्, एते, एतानि, और शेष सभी जो शब्द हैं वो पुल्लिंग एतत् की भांति ही चलेंगे। तो ये तो हुए कुछ प्रमुख शब्द जिनकी हमको आवश्यकता पड़ती है अनुवाद करने में और प्रश्न निर्माण में, इसके अलावा वाक्य निर्माण में। इसके अलावा कौन कौन से शब्द हैं और वे शब्द किस प्रकार से बनते हैं, इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। बस मैं आपको इतना बता दूं कि जिन शब्दों के पीछे अ लगा हुआ है यानी अ स्वर है, वह अकारांत शब्द कहलाते हैं, और अकारांत अगर पुल्लिंग शब्द हैं तो वो राम की तरह चलेंगे। इसी प्रकार सभी शब्द बनेंगे।